कि भाई वो नकल जो है असल में नहीं चलती। नाटक की बात बतलाए ना, जो न टिके उसका नाम नाटक। हम सब आप भी नाटक कर रहे हैं, कहाँ टिकने वाले हैं? कोई साधु का नाटक कर रहा है, कोई गृहस्थ का नाटक कर रहा है, ये नाटकें तो चल रहा है। पर जो अपने नाटक में सही रूप में रहा है तब तो सही है, नहीं तो बुधवा हलवाई। तो फिर जब सामने तलवार निकाल के खींचा तो भयभीत हो गया, डर गया। कहाँ रहा है हनुमान, और हो गया भूल। अरे हुजूर मुझे मत मारो, मैं तो बुधवा हलवाई हूँ। तो हनुमान चला। इसलिए हम आप भी सब पात्र हैं। जो पात्र जैसा हो वैसे करे तभी अच्छा लगता है। आपने महाभारत देखा होगा, कोई द्रौपदी को ऐसा नहीं खींच रहा, नंगी कर रहा और वो कर रहा नहीं। वो पात्र द्रौपदी ने ऐसा पात्र भरा कि सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। दुशासन जब खींच रहा था और वो ऐसे करुणा भरी आवाज में पुकार करती है, तब सब रोज जितने देख रहे हैं वो सब भूल गए कि हम नाटक देख रहे हैं। सब लोग रड़ने लगे। इसको बोलते हैं नाटक। जब भरत और राम का मिलन होता है रामायण में, ऐसे पात्र, इसीलिए ऐसे पात्र चुनने पड़ते हैं नाटक में। तो इसीलिए हम आप सब नाटक ही है, रंगमंच है। इस संसार एक रंगमंच है राम भाई, उसी के हम आप सब पात्र हैं। तो इसलिए हम लोग आए हैं उस काम को करें। ये हम आप आए हैं किस लिए? खाना पीना तो सबके घर में मिलता है, बल्कि अच्छा भी मिलता है। घर में तो आप अपने ढंग से बनाकर खाएं पिए। यहाँ तो हम आए हैं विचारों को सुनने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। तो इसलिए हम सावधानी पूर्वक सुने। सावधान सुन धर्म मन, है ना। रामायण में महाराज श्री राम कहते हैं सेवरी से कि हे देवी, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहा हूँ। एक भक्ति नहीं, 9 प्रकार की। परम बोले ये भक्ति में 9 प्रकार की बताऊं और तुम दीवाल का सहारा लेकर घर्राटे लगाओ, है ना। आज जब कथा समाप्त हो जाए फिर कहें कि बोले सदगुरुदेव की, तब तुम जग जाओ और फिर कहें कि भाई कथा कैसी रही? अरे बोले बहुत बढ़िया, महाराज ने बहुत अच्छा कहा। अच्छा क्या कहा? बोले ये तो हमको खबर ही, बोले सदगुरुदेव की, है ना। ऐसा नहीं, ध्यान पूर्वक सुनना। तो सत्संग में जो हम आप जाते हैं सब तरह की बातें होती हैं, उसमें से जो हमें अच्छी लगे वो ले ले और जो खराब हो उनको छोड़ दे। ये है सज्जन का काम। इसीलिए अभी आप बहुत सुंदर विचारों को सुन रहे थे। जितना भी समय मिला है ना वो कम नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत कम समय है ना। पर अभी आपने देखा एशिया गेम चल रहा था, है ना। कितना समय था? 8 सेकंड का काम था। 8 सेकंड कितना समय था? 8 सेकंड में साक्षी ने उठा के पटक दिया, 4 पॉइंट ले लिया और भारत को, है ना, उसको उनको पदक दिला दिया। जो भारत सूखा सूखा चला जा रहा था, और उसने 7 सेकंड में और आपको पदक दिला दिया। पूरे भारत में जय जयकार। तब समय कितना कीमती है। महाराज श्री राम कहते हैं, तो मैं कह रहा था कि देखो समय बहुत कीमती है। एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। 1 सेकंड में यदि वो साक्षी चूक जाती तो देखो भारत सूखा का सूखा रह जाता। पर 1 सेकंड में उन्होंने ऐसे कर दिया, और भले उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं पाया, भले उन्होंने रजत पदक नहीं पाया, भले कांस्य पदक ही मिला हो, पर पदक तो मिला, है ना। जहां भारत को कुछ नहीं मिल रहा था तो कहते हैं कुछ नहीं से कुछ तो हुआ, नाम हो गया। और सब लोग इनाम, हरियाणा सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया दिया, भारत सरकार ने 50,000 रुपया दिया, कोई कुछ 10 लाख रुपया दिया, कोई किसी ने, मतलब इतना लोग खुश हो गए सब। और दूसरी बहन ने भी ले आई, वो रजत पदक ले आई। पर वहां पर उसकी खुशी क्यों कम हो गई? कि वहां चाहना हो गई, भारत के अंदर कामना जग गई। सब कहने लगे स्वर्ण पदक लावे, स्वर्ण पदक लावे। क्या लावे? स्वर्ण पदक लावे। उसके लिए यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए, पूजा की गई, नमाज पढ़े गए, सब कुछ किया, पर आया क्या?
रजत पदक ही मिला, जो तो मिलने वाला था वही रखते, स्वर्ण पदक की कामना न करते तो भारत खुशी में खूब झूम जाता। परंतु स्वर्ण पदक की कामना किया तो वहां पर वो, क्योंकि वो तो मिला रजत पदक, क्योंकि पहले दांव में तो उसने 20 और 19 से हरा दिया, पर दूसरे में तो फिर वो ऐसे हो गई पीछे कि उन्होंने 21 और 12 में रह गई। तीसरे चरण में फिर होना था फाइनल, तब वो तो विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए लड़की थी। वो विदेश की जो बच्ची थी उसने तो विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम लिखा रखा था। अब उसने तो ना कोई उनके यहाँ के पूजा किए, न वहाँ के कोई नमाज पढ़े, न कोई प्रार्थना किए मंदिरों में जाकर, कहीं कोई कुछ नहीं, वो अभ्यास किया। अभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास से सब काम होता है। तो उन्होंने अंतिम में, यद्यप वो हमारी जो बहन है उसने भी मेहनत तो किया, परंतु शुरू में थोड़ा पीछे रह गई। अब जब 15 का अंतर पड़ गया तो फिर कितना अंतर पड़ गया, तो उसने वो 21, 20 और 15 रह गया, और 1 पॉइंट की बात थी, बस उन्होंने उनको मार दिया। वो 21 हो गया और ये 15 में ही रह गए। मिला रजत पदक, जो मिलना था वो तो, क्योंकि वो फाइनल में आ गए थे तो रजत पदक तो निश्चित ही था, तो वो तो मिला, पर उतनी खुशी नहीं मैंने देखा। हम देख रहे थे टीवी में, क्योंकि लोगों के मन में कामना थी कि स्वर्ण पदक मिले। अब जिसको स्वर्ण पदक मिला वो बहन भी बेचारी रोने लगी, मारे खुशी के रोने लगे। दोनों ने जब हाथ मिलाया और वो किया प्रेम भाव से, तो वो भी रोने लगी, क्योंकि उसके मन में यह था कि क्या मालूम मैं अभी क्या जीतूंगी नहीं जीतूंगी, पर उसने अपना मेहनत किया। इसीलिए कबीर साहब हमें आपको कहते हैं कि कर बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोखस मरे पियास। पर हम लोग क्या है, भरोसा लेते हैं, कोई यज्ञ में, कोई अनुष्ठान में, कोई पूजा में, कोई पाठ में मेहनत नहीं करना चाहते। किसान जो है खेती ना करे, 4 महीना खेती का रहता है, 4 महीना बारिश होती है और उस समय वो बस घर में बैठ करके हनुमान चालीसा पाठ करता रहे, और फिर सोचे कि दिवाली बढ़िया हो जाएगी, तो होगी। अरे खेत को जोतना पड़ता है, और जोतने के बाद फिर उसमें समय आने पर बीज, वो भी अच्छा बीज ला के डालना पड़ता है। फिर समय समय से आप पानी देते हैं, खातर देते हैं, तब उसमें फल अपने आप ही आता है। फल नहीं आप लगा सकते। इसीलिए महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्यो अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म करने में, फल में नहीं। फल तो मिलेगा जब आप अच्छा कर्म करते हैं या गलत काम करते हैं। जो भी कर्म आप करेंगे उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए फल में नहीं है। हम चाहें कि ऐसा हो तो नहीं होता। मैं देख रहा था उस दिन, तो मैंने कहा कि देखो सारे भारत में ये कामना जगी, इसीलिए वो फल मिला नहीं। ये मेहनत करते, अभ्यास करते तो हो सकता था वो फल भी मिल जाता। और मान लो स्वर्ण पदक मिल गया होता तो लोग कहते देखो हमने पूजा किया, पाठ किया, इसलिए ऐसा हो गया। वो लड़की जो मेहनत किया उसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, हमने नमाज पढ़ा, हमने अनुष्ठान किया, पूरे भारत की भावनाएं थी। देखो 100 करोड़ लोगों का ऐसा भावना थी, तो इसलिए ऐसा हो गया। अरे वो मेहनत से सब होता है। इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तो हम आप सब यहाँ सत्संग में आए हैं कुछ विचारों को सुनने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं सावधान हो जा, सावधानी पूर्वक सुनना, ध्यान से सुनना, बैठ के सुनना। आजकल लोग कह देते हैं कि मोबाइल बंद कर दो, भाई मोबाइल बीच में बाधा करता है। हम लोग तो नहीं कहते हैं, अरे भाई ठीक है, जिसका आया है कोई जरूरी काम है तो अपना बाहर जाके सुन लो, उसमें कोई हमारे को डिस्टर्ब नहीं है। परंतु यद्यप है बीच में जैसे कोई प्रसंग चल रहा है और बीच में कोई वार्ता करे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, दूसरों को डिस्टर्ब होता। इसीलिए हम लोग थोड़ी देर बैठे, पूज्य गुरुदेव जी विराजेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे। हम आपको थोड़ी सी बात, हमारे सतपाल साहब जी ने बहुत सुंदर भजन कहे, और भजन था हमारी अंतर आत्मा पर। पहला शब्द क्या बोले थे साहब? अंतर खिड़की। हमारे अंतःकरण की जो खिड़की है वो खुलना चाहिए। अंतःकरण है ना, हमारे यहाँ एक करण है, साधन।
अंतःकरण किसे बोलते हैं? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। ये चतुष्ट अंतःकरण है। ये शास्त्र की भाषा है, ये दर्शन की भाषा है, वेदों की भाषा है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों से हमारा ये खिड़की जो हमारी है खोल दो, अंतर खिड़की, अंतर की खिड़की खुली रहेगी तभी हमारे चित्त में। चित्त क्या करता है? चित्त करता है चिंतन, मन करता है मनन। चित्त, मन और बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। और अहंकार क्या करता है? मान देता, स्वीकृति देता। हम आप यहाँ बैठे हैं और रास्ते में कोई ऐसे घंटी बजाया, तो घंटी बजाया तो श्रवण सुने, कान सुने, मन हमारा उधर गया, तो चित्त ने क्या किया? चिंतन किया कि ये घंटी बजी, किसकी घंटी है? मंदिर की है, ये कोई सड़क में बजा रहा है, वो बेचने वाला आता है ना, उन्हें बुढ़िया के बाल क्या बोलते हैं, है ना, बम्बई मिठाई, उसको बेचता तो क्या करता है ना, घंटी बजाता ना। तो चिंतन किया कि क्या वो बुढ़िया के बाल बम्बई की मिठाई बेच रहा है, वो किसने घंटी बजाया है, या पूजा की घंटी है, या कोई गाय जा रही है। अब यहाँ तो गाँवों को कम है, पर जो पहाड़ी इलाका में जाओ ना तो प्राय सब गौओं के घंटली बांधी रहती है। क्यों? क्यों? वहाँ पर जंगल में है, पता नहीं चलता, पर वो व्यक्ति जो है, भरवाड़ जो है, घंटी की आवाज़ सुन करके और उनके पास पहुँच जाता है और उनको ले आता। तो बोलते हैं ऐसा चिंतन किया, चित्त ने चिंतन किया। उन्होंने देखा कि अरे हाँ, ये तो सड़क से जा रहा है। चित्त ने जब चिंतन किया कि किसकी घंटी है, इतने में मन ने मनन किया, ये अभी तो ये पूजा की घंटी तो नहीं है, ये बम्बई मिठाई जो बेच रहा है, हो सकता है उसी की घंटी हो, सड़क से जा रहा। मनन किया, चित्त ने चिंतन किया, मन ने मनन किया, और बुद्धि ने क्या किया? निर्णय दे दिया। बोले हाँ, क्योंकि वही निकला, वो बेचने वाला ऐसे घंटी बजाता है, कोई मंदिर की घंटी नहीं है, पूजा की घंटी नहीं है। तो उसने, बुद्धि ने निर्णय दिया, तो अहंकार ने क्या किया? स्वीकृति दे दिया। बोले कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये है चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये हमारा चित्त जो है, इसीलिए बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब अंदर, है ना, बाहर करण अलग, अंतःकरण अलग। हाँ, इसलिए अंतःकरण ये अंदर है, हमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा आपके मन में क्या चिंतन हो रहा, पता चले, है ना। आप ही जाने, दूसरा कोई जान सकता नहीं, क्योंकि अंतःकरण है। तो इस प्रकार से बोलते हैं ये अंतर की खिड़की खोल, और जो अंदर की खिड़की खिलेगी तब आप अपने को जान पाएंगे, अपने को पहचान पाएंगे। नहीं बाहर बाहर सब कोई खोजे। एक भजन और गाते हैं लोग, संत महात्मा कहते हैं बाहर बाहर सब कोई खोदता है और बाहर बाहर सब कोई धोता है ना। बाहर बाहर सब सफाई करते हैं और भीतर कोई धोता, कहते हैं भीतरा का धोए डालो तवे जानी, है ना। भीतर को तुम सफाई करो। भीतर जो बैठे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये क्या है? अहंकार है ना, अभिमान। हम कहते हैं कि भाई अभिमान अच्छा नहीं है। आपने देखा महाभारत में दुर्योधन अभिमाने गए, कबीर साहब कहते हैं कि दुर्योधन अपने अहंकार में चला गया। क्यों अहंकार था दुर्योधन का, बताओ। दुर्योधन का ये अहंकार था कि हम 100 भाई हैं और ये कितने हैं? 5 भाई। युद्ध होगा तो कौन जीतेगा, है ना। 5 जीतेंगे कि 100, है ना, क्योंकि एक एक भाई के पीछे कितने आए? 20-20 भाई, और 20 पंचे, है ना। 5 भाइयों के पीछे हम 20-20 भाई हैं, परंतु कौन जीता बताओ अंतिम में, है ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। चाहे सारा संसार दुश्मन हो जाए, पर जब तक आपका प्रारब्ध अच्छा है तब तक आपको कोई मार सकता नहीं, है ना। जब प्रारब्ध अपना खोटा है तो दूसरा क्या करेगा? जब हमारा प्रारब्ध खराब आ जाएगा तो कोई बचा सकता है? गुरु महाराज भी क्या करेंगे?
गुरु महाराज चाहते थोड़ा कि कोई दुखी हो, संत महात्मा कभी नहीं चाहते कि कोई दुखी हो। सोचते हैं कभी? संत महात्मा ऐसा सोचते तो हमारे ऋषि मुनि आज नहीं हजारों बरस पहले कहा है। उन्होंने क्या कहा है? सर्वे भवन्तु, उन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। आज नहीं कहा उन्होंने, हजारों वर्ष पहले कहा। ये महापुरुषों के विचार हैं। और जिनके बुद्धि ठीक नहीं है, क्षुद्र नदी भर चल उतराई, अजस थोरे धन खल इतराई। रामायण में तो ऐसी ऐसी बातें बतलाए हैं, हम पढ़ते कहाँ हैं? हम तो बस सोते हैं अरे हम तो कबीरपंथी, हमें क्या लेना देना रामायण से, ला हमें क्या लेना देना गीता से, हम तो कबीरपंथी। अरे तुम कबीरपंथी नहीं, कबरपंथी हो। और कबरपंथी भी नहीं, लबरपंथी हो। एक दो भजन सीख लिए, एक दो साखियां याद कर लिए, बस समझ गए हम बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, और कुछ नहीं जानते। जानने वाला कभी अहंकार करता है? दुर्योधन अभिमाने गयो, दुर्योधन अपने अहंकार में चला गया। कबीर साहब कहते हैं कि दुर्योधन इसी अहंकार में चला गया। बोले क्यों अहंकार करते हो? लोग विद्या का अहंकार करते हैं, पद का अहंकार करते हैं, धन का अहंकार करते हैं, कितने प्रकार के अहंकार हैं। बोले अहंकार कभी रहता नहीं है। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं तो बोले हमें भीतरा का धोना है, भीतर 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 जो हमारे अहंकार भरा है उसको मिटाना। मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि कुछ मर्दवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार, जब तक कीचड़ में दाना नहीं मिलेगा तब तक उगेगा? ये रोड में डाल दो और कह दो दिवेली हो जाए तो होगी? उसके लिए जमीन चाहिए, उर्वरक चाहिए। तो जहां पर जो है, इसीलिए कहते हैं कि मिटा दे अपने हस्ती को। अरे अपने अहंकार को मिटा दो। हम लोग जो बंदगी करते हैं ये क्या है बताओ? बंदगी करते हैं वो क्या है? जब हम झुकते हैं किसी के सामने तो क्या है? अपने अहंकार को मिटाकर हम झुकते हैं। अहंकारी आदमी कभी नहीं झुकेगा, अहंकारी तो आकड़ा रहेगा, ऐसे है ना। अहंकारी झुकता है ना, अड़ रहेगा। और वो मुर्दा होता है, आप समझ लीजिए। आकड़ा जो रहता है वो क्या होता है? मुर्दा। मुर्दा कभी झुकता है? और जो जिंदा होता है वो झुकता है, विनम्र होता है, नम्र होता है। इसलिए हमें मुर्दा नहीं बनना, जिंदा बनना। वो अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। हम संतों के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, हमें कोई नई बात मिले, आप जानते हो, भले जानते हो, बढ़िया बात है, पर उसको ये नहीं कि हम अपनी तौलें। अपनी आप तौलते रहेंगे उसमें कुछ भी नहीं पाएंगे, और अपने न अहंकार में आप आए और अहंकार में ही चले जाएंगे। जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। खूब खाया पिया लाडू वाडू और बाद में चले गए, कुछ मिला नहीं। पर हम आए हैं तो हमें कुछ मिले, संतों के पास हम आए हैं कुछ सीखें, कुछ समझें। इसलिए रामायण में तो हर बात, जैसे कबीर साहब हमें हर बात बतलाते, कोई बात कबीर साहब छोड़ते नहीं है। जो भी होता है उदाहरण फट से कबीर साहब का आ जाता है। उसी प्रकार रामायण भी हमें हर बात सिखाती है। रामायण कहती है आप सत्संग में जाओ तो क्या करो? सत्संग में हम जावें तो क्या करें? तो रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं? सुन समझे जन मुदित मना और मंजहि अति अनुराग, लाए चार फल अछत तनु असाधु समाज प्रयाग। बोलते हैं संतों का जो समागम होता है चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तो हम सत्संग में जाएं तो क्या करें? बोलते हैं सबसे पहले जाएं सुने, है ना। पर जब आपके अंदर में अहंकार होगा तो आप सुने सुनेंगे नहीं। अहंकारी आदमी तो अपने तुलना करता रहता ना, वो सुनता नहीं, वो तो नापता है, कहता देखता है महाराज कुछ जानता है कि नहीं जानते। प्रश्न करेंगे ऐसे वैसे कि देखे अरे तो कुछ नहीं जानते, है ना। अरे नहीं समझते हैं कि हीरा जो होता है वो कभी नहीं कहता कि मेरा लाख % मोल है। हीरा कहता है, वो तो पारखी समझते। जो पारखी होता है, जौहरी होता है, वो परख लेता है खाली शब्दों से, क्या बोलते हैं, क्या है, कहाँ तक हैं, उनसे हमें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
तो रामायण में सबसे पहले कहते हैं जाओ कहीं भी तो पहले सुनो, श्रवण भक्ति, पहले श्रवण भक्ति, और सुन करके फिर उसको मनन करो। खाली सुनो ही नहीं, फिर मनन करो कि कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है। फिर परखो, उसको अपने तराजू में तौलो। यदि आपको सही मालूम पड़े तो उसको मानो, और नहीं सही मालूम पड़े तो छोड़ दो। ये ना कहो कि वो महाराज तो बेकार की बात बोलता था, ऐसा तुम नहीं समझ, क्योंकि वो आप नहीं जानते वो किस भाव से बोलता है, तो आपको क्या मालूम। आप तो अपने तराजू में, लोग कहते ना आप अपने छटंकी से मत तोलो, है ना, लोग अपने तराजू से तोलते हैं, और वो किस विचार से बोले, क्या भावना थी, वो तो समझते नहीं है। इसीलिए कहते पहले जाओ तो प्रेम से सुनो, और सुन करके समझो। सुन समझें जन मुदित मन, और प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा नहीं कि धै बांध के सती करें। एक कहावत बन गया हिंदी में, है ना, धै बांध के सती करने का मतलब समझते हो। पहले जो था बंगाल की तरफ बोलते हैं कि ऐसा होता था कि एक पति और उनकी पत्नियां कितनी रहते थे, कहते कोई कोई के तो दर्जनों पत्नियां रहते थे, है ना। वो बहुत तालाब है, बहुत धनी मानी है, खूब खाने पीने को मिलेगा, ये है वो है, तो उनको शादी कर देते। अब मान लो पति का शरीर छूट गया तो सब 10-12 जितने सबको ले करके सती करने का, और जलाने के लिए सब बांस ले लेकर खड़े हो जाते थे, भागने ना पावे। बताओ, कहीं भाग ना जाए, क्योंकि उनका तो इच्छा तो है नहीं बेचारी के, पर जबरदस्ती जलाना। तो वही कहते हैं कि धै बांध के सती करे। वो धै बांध के कहीं सती नहीं होता। सती जो होती है वो तो अपना सत्ता है उसकी, हाँ, उसका प्रेम है, उसका भाव है। महात्मा लोग हमारे दृष्टांत देते हैं ना कि सती थी तो एक बार एक बहन आई, बहनों को तो स्वभाव होता ना घर के दरवाजे पर ऐसे खड़े होकर देखना। तो एक भाई, एक जो बहन थी वो सती स्वभाव, यानी सती का लक्षण बतलाए कैसे, वो हमेशा अपने पति के अलावा दूसरे को जानती ही नहीं थी। तो जैसे आज्ञा, पति का आदेश, पत्नी हाजिर। तो बहन खड़ी थी, देख रही थी। इतने में पति आया और बहन जो है ना धान कूट रही थी सवेला से, और पति ने आया उधर, तो पत्नी ने कूट के ऐसे जो ऊपर लिया, क्योंकि ऊपर से मारना पड़ता ना, सवेला पहले होता था, आजकल तो कहाँ है सवेला, हाँ, आजकल तो सब मशीनें हो गई, है ना। और पहले कूटते थे उस ओखले सांभलो। तो बहन ने जो ऐसे किया तो ऊपर सवेला गया ना, पति उधर से आया, बोले पानी लाओ, तो उसने फट से छोड़ दिया सावेला छोड़ दिया, है ना, वो छोड़ दिया और उठ करके पति को पानी देने गई। अब वो बहन देख रही थी, अरे बोले तो कमाल हो गया, ये ऐसे किया और ऐसे छोड़ दिया। बोले अपना देख लिया, अब नकल कभी असल होता है। अभी आपने सुनो ना, उसने नकल किया कि हनुमान बन जाए और वो हो गया बुधवा हलवैया, नकल से असल हो। उसने सोचा कि अरे ये तो बड़ा कमाल है। अब वो अपने घर पर गई। अब कभी तो पति की आज्ञा मानती नहीं थी। पति कुछ कहे, बाहर से आवे कि पानी लाओ, तो बोलते क्या करते हो तुम, पानी नहीं पी सकते, ले मैं इतना काम करती रहती हूँ, करते, अब आए हैं तो कहते पानी लाओ, तुम पानी पी लो अपना। अब आज गई तो अपने पति को क्या बोलती, देखो तुम बाहर जाना, क्या बोली, तुम बाहर जाना और मैं जाती हूँ धान लेकर के कूटने, और जब मैं कूटने का सावला ऐसे ऊपर करूं तब तुम बाहर से आना और क्या कहना, पानी लाओ, तो मैं तुमको पानी मैं तुमको पानी देने के लिए आऊंगी। अब देखो नकल है नकल। इतना कभी तो पति का काम मानती नहीं थी, अब पति को सिखवन दे रही है, बोलो नकल करने। इतने में वो पति बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करता, है ना। पति जो होते हैं ना, मैं नहीं कहता जिनको दावा करना तो तुलसी बाबा को करना। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, बोले आज के जो पुरुष है ना वो कैसे हो गए हैं, बोले नारियों के गुलाम हो गए। वो उस जमाने में लिखे जब तुलसी बाबा रहे, आज से 500 वर्ष पहले। आज तो हमारे यहाँ नारियों को कबीर साहब उस जमाने में भी कहा है कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय।
आधा हिस्सा बहनों का है, आधा पुरुषों का है ना। जब ये बहनें आंदोलन करती थी तब हम लोग कहते थे तुम 30% मांगो, 50% मांगो, क्योंकि तुम्हारा तो आधा अधिकार है, हाँ? आधे में तुम्हारा है हक। परंतु एक तुलसी बाबा उस जमाने में कहे, जब वो कबीर साहब रहे हैं, वो उस जमाने पर देखे, उन्होंने कहा कि बोला देखा कि पुरुष कैसे हैं आज, बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, अनाचहि नट मर कट की नाई। बोलते हैं आज संसार में कैसे हो गए हैं, बस पुरुष ऐसे हो गए हैं कि स्त्रियों के गुलाम हो गए हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, और बोले कैसे नाच रहे हैं, जैसे बंदारी जो है ना, वो जो मदारी जो है बंदर को जैसे नचाता है, जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है, कहता उठ तो बंदर उठ जाता है, कहता बैठ तो बैठ जाता है। ऐसे बहनें अपने अंगुली पर आज अपने पति को नचाती हैं, कहते हैं उठ तो उठना पड़ता, बोले चल बाजार तो बाजार चल देता, लुगरा ले तो ले लेता है, कांधा में डाल चल दिया, कह दे कि मेरे को उठा ले कीचड़ है तो गोद में भी उठा ले, है ना। ऐसे वो रहा होगा, कोई जमाना देखा होगा उन्होंने, तब ऐसे उन्होंने लिखा। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो हमारे बहन भाई सब, आज तो बहनें तो आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब पद पर हैं। और अच्छी बात है, कबीर साहब के जो कबीर साहब के विचार थे, उन विचारों की आज बहुत बढ़िया उनका विचारों के बोलबाला हो रहा है। कबीर साहब जाति पाति कभी नहीं माने, इसीलिए कबीर साहब का आज वही विचार सब जगह माने जा रहे हैं। लोग कहते तो हैं कि जाति मिटाना है, ये नेता भी सब कहते हैं कि जाति पाति नहीं, पर फिर भी अपना लिखते हैं। वो कहते हैं वाजपेयी, वो बोलते हैं पासवान, वो बोलते हैं फलाना। तुम क्यों पासवान लिखते हो, हा? सीधे लिखो ना, जो नाम है वो लिखो, पर नाम से काम नहीं चलता है। इसलिए स्कूलों में बच्चे जब वहाँ जाते हैं नाम लिखाने, तो खाली नाम बतावे तो नहीं लिखेंगे, और खाली में चाहो क्या चल रहा, बोले नहीं आगे क्या लिखना है, हा? कुछ बतलाओ, शर्मा वर्मा, अटक बतलाओ, अब वो अटक बता बोलो। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो बहन जो है ना नकल किया, अब पति की कभी सेवा तो करती नहीं। अब आज उसने देखा वो तो सती थी, और ये जो है अब नकल में कहते हैं पति को जा बाहर। अब बेचारा बाहर गया और बोले जब मैं धान कूटने लगूं तब आना, और जब देखना कि सबेला ऊपर गया है तब बोलना पानी लाओ। तो इसने वो कूटने लगी, और पति उधर से देखा कि हाँ आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। इतने में उसने कहा, जब उसने ऊपर ऐसे और तान दिया जोर से, और जब ऐसे तोड़ा तो पति ने कहा पानी लाओ, इतने में छोड़ा, जो छोड़ा तो नाक जो है उसके नीचे लगा रहता ना लोखंड, उसमें ऐसा रहता है, और वो फट गया। अब उसने कहा पानी बोले पानी क्या लाओ, ये देखो लाओ पट्टी वट्टी ये तो फट गया सिर, हा? तो बोले देखा देखी साधे योग, चीजें काया बाढ़े, नकल से नहीं चलता है ना। इसीलिए कहते हैं कि असल वो तो सती थी, तो ये कहावत बनी, कहते हैं कि धय बांध के सती करे, हाँ धय बांध के सती नहीं किया, धय बांध के कोई साधु बनाओ, कोई बनेगा, हाँ? धय बांध के किसी को साधु बनाया जाता है? अरे साधु अपने आप होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। वो धय बांध के जो साधु होते हैं ना, वो साधु नहीं बनते हैं, वो तो वही बन जाएंगे धय बांध के, जैसे हनुमान बनाया तो अंतिम वही बुद्ध हलवाई रह गए, है ना। इसलिए धय बांध के साधु नहीं होते। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि साधु होना, उन्होंने नहीं कहा कि साधु बनना, है ना। साधु बनना चाहिए कहा क्या, उन्होंने कहा साधु होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, बोले पक्का होके खेल, और बोले कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयाना। देखो कैसा सुंदर उदाहरण देते हैं कबीर साहब। इसीलिए बोलते हैं बोले पक्के होकर, ऐसा नहीं है कि बस देखा देखी, तो देखा देखी नहीं करना, तो कहते हैं सुन समझे जन मुदित मन, माने प्रसन्नता पूर्वक। ऐसा नहीं कि चलो साहब बुलाए हैं तो हम आ गए, है ना। सत्संग में तो हमेशा ऐसे ही जाना चाहिए, कोई बुलावे चाहे ना बुलावे। कितने लोग कहते हैं भाई किसका सत्संग, अरे वो तो बोले कबीर पंथियों का, ले सत्संग भी कहीं कबीर पंथी होता है क्या? सत्संग का मतलब है सत्य की चर्चा, सत्य धन संग, यानी सत्य का संग, जहां सत्य की चर्चा हो।
तो उसको सत्संग बोलते हैं। वो चाहे कबीरपंथियों का हो, चाहे रामानंदियों का हो, चाहे सन्यासियों का हो, चाहे उदासियों का हो, चाहे किसी का भी हो, सत्संग में हम जाएं, जो हमें अच्छी बात मिले उसको ले लें, और जो खोटी बात मिले, गलत मिले, उसे छोड़ दें। पर जाएं कैसे जाएं? बांध के नहीं, दय बांध के सती नहीं। सुन समझें जन मुदित मन, प्रसन्नता पूर्वक। मुदित मन का मतलब है प्रसन्नता पूर्वक जाएं, खुशी से जाएं और हमेशा खुश रहें। हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग जो ना हमेशा प्रसन्न रहो। जब आप खुश रहेंगे तो आपके शरीर से मालूम है क्या निकलेगा? वाइब्रेशन निकलेगा, है ना? वो प्रसन्नता का वाइब्रेशन निकलेगा, और जो भी आपको देखेगा वो भी खुश हो जाएगा। अरे यदि आपके चेहरा में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि राग है, द्वेष है, तो खुशी कैसी रहेगी बताओ? आप जिसको देखें, जिससे आप राग करते हैं उसको देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और जिससे आप द्वेष करते हैं उसको देखेंगे तो क्या होगा? आपका मुंह लटक जाएगा, है ना? आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ऐसा नहीं। गृहस्थी में तो कहते हैं कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम कहें कि चलो भाई साधु हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे। सुबह हमारी बात चल रही थी कि मुक्ति की, तो कहीं मुक्त नहीं हो जाएगा? साधु हो गए तो मुक्त हो गए? अरे वो चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे विरक्ति में रहे। कहते हैं बन के गए से क्या हुआ? यदि गया न मन से राग, और त्याग वासना के किए घर ही में, है ना? घर में ही बैराग है। वो पत्नी रहे, पति रहे, सब रहे, भले साथ में रहो, परंतु आपके अंदर त्याग होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, अरे वैराग। वो साथ में रह करके भी, पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? ऐसे तो रहते थे। जितने भी पुराने ऋषि मुनि आप देखिए, सबके क्या थे? सबके पत्नियां थी, और उनको क्या बोलते थे? ऋषि मुनि कहते थे। वरन ऐसे नहीं रहते थे, और त्याग वैराग में रहते थे, और जंगल में रहते थे। आज लोग बोलते हैं बम बम लहरी, बम बम लहरी। अभी नहीं शंकर जी का था, और कल सोमवार रहा, कितना रहा? बस बम बम लहरी। अरे बम बम लहरी करके फिर आजकल तो हमने सुना ना दारू भी पीते हैं। एक कंवरिया जो है ना, दारू पीकर कितना उपाधि में जा। अभी मैं देहरादून था, 1 महीना में वहां रहा। इधर से जब साहिब जी का प्रोग्राम समाप्त हुआ उसके बाद मैं देहरादून चला गया, तो वहां रहे 1 महीना। तो बीच में सावन महीना तो वहां पूरा हो गया पूर्णमासी से। इतना भीड़, आजकल तो दिखावा ज्यादा हो गया ना। आजकल कंवर भी इतना सजाते हैं जिससे लोग देखें ना भाई दुनिया तो चमक दमक में दीवानी। इतनी गिरदी कि महाराज मेरठ से लेकर हरिद्वार तक एक्सप्रेस हाईवे जो है वो बंद कर देती है सरकार। बताओ क्या करें? वो गाड़ियां नहीं चले, मोटर नहीं चले, सब कौन चले? कवरिया चले। और वो कवरिया आजकल ऐसे हो गए हैं कि उसमें ठग भी बैठ जाते हैं। बताओ, ज्वालापुर हरिद्वार में है तो 3 कवरिया पहुंच गए कि घर में घुस गए और उनको लूटने के लिए। बताओ, वो तो बहन जो थी ना, थोड़ा जैसे हमारी बहन बैठी है ना सामने, थोड़ा तगड़ी थी। यदि ऐसे होती ना जैसे हमारी धनी बहन बैठी मुर्दी जैसे, तो जरूर लूट लेती। और उसने जो चाकू निकाला तो बहन पहुंची और उसका हाथ पकड़ा। अतः हरियाणा पंजाब की जो बहन है ना, हमें आपको धक्का मारे ना तो 4 गुरमुंडी खाएंगे, है ना? ऐसे तगड़े वहां के सभी लोग, क्योंकि खूब घी दूध दही खाते पीते हैं। अब वो वहां पर पहुंचे तो उनका पति तो बेचारा दुबला पतला ऐसे रहा होगा, इसीलिए उसको तो बस में कर लिया, वो किया। और चाकू मारने को क्या, इतने बहन ने आवाज सुना, पति थोड़ा चिल्लाया तो अंदर से आ गई। उन्हें देखा तो चाकू, तो पीछे से एकदम से हाथ पकड़ा, और जो हाथ पकड़ा तो चाकू तो वो तो उसी को मारने को तैयार है, परंतु उसने फिर चाकू ऐसे हाथ पकड़ा, मरोड़ दिया और जोर से चिल्लाई। अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए, लो 3 कंवरिया पकड़े गए। बोलो, कांवर के भेष में, बोलो ये ठग लोग ऐसे आ गए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भेष न देखो। भेष प्रताप तो पूजे जाते हैं। रावण भी साधु का भेष बना के गया था, पर सीता जी का हरण किया था कि नहीं? वो जब हनुमान जी जाने लगे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तब भी उनका जो बैठा था ना, वो भी साधु के भेष में बैठा था। और उनको कहा था, बोले आओ पहले गुरु मंत्र ले लो तब बाद में जाना। परंतु जब गए वहाँ पर तालाब में गए ना हाथ मुँह देने, तो वहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने पता चल गया, अरे बोले ये साधु नहीं है, ये तो तुमको समय तुम्हारा गंवाना चाहता है, जिससे कि सूरज उग जाए और लक्ष्मण खत्म हो जाए, है ना? इसलिए बोले ये तो राक्षस है। राक्षस कोई ऐसे नहीं होते कि जिनके सींग पूंछ लगा देते हैं। आजकल आप देखते हैं ना, बड़े बड़े दांत लगा देते हैं, ये कर देते। अरे राक्षसी वृत्ति होती,
ये राक्षसी वृत्ति है, चिंतन। तब हनुमान जी को पता चल गया तो उन्होंने अपनी पूंछ लंबा दिया, लपेट लिया और बोले देखो मंत्र बाद में दियो, अभी तुम गुरु दक्षिणा ले लियो, है ना, गुरु दक्षिणा दे दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बोलते हैं कि उघरे अंत न हो निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया रामायण कि जब ये प्रकट हो गया तो फिर निर्वाह नहीं होता। वो कंवरिया थे परंतु उनको फिर पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कहते हैं बम बम लहरी करते हैं, हाँ, दारू भी पिए, गांजा भी पिए और बस कहते हैं कि शंकर जी तो ये तो बूटी है, भांग खाते हैं लोग, कहते हैं कि बूटी है, शंकर जी की बूटी। अरे शंकर जी खाते हैं, शंकर जी ने जहर पिया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ, है ना, नीलकंठ महादेव हैं, आप ना देखे हो तो ऋषिकेश जाना। और ऋषिकेश में हम लोग जहाँ रहते थे ना परमान निकेतन, उसके ऊपर 7 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई है और वहाँ पर नीचे जो है नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये सावन मास खूब भीड़ होती है। तो नीलकंठ क्यों हुआ? उन्होंने एक ये रूपक है, हमें आपको समझाने के लिए, भले ऐसी घटना घटी हो कि नहीं घटी हो, पर उन्होंने कहते जहर पिया तो कंठ में रखा, नीचे नहीं उतारा, इसलिए नाम पड़ा नीलकंठ, है ना। तो हमारे आपको क्या है जहर? बोले कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो बोलते हैं, क्रोध कर रहा है तो बोलते हैं वो आप अंदर मत उतारिए, आप नीलकंठ बन जाइए, आप उसको अपने अंदर ना उतार। तो हम लोग क्या है, अंदर उतार लेते हैं, कितना खा जाते हैं, सब हजम हो जाता है, पर एक बात यदि किसी ने कोई कह दिया तो सब बैठ जाएगा, पर तो वो भूलेगा नहीं, वो बार बार याद आएगा, देखो उसने मेरे को ऐसा गाली दिया, अरे गाली दिया, आया राम गया राम, हो गया, छोड़ दो ना, खुश रहो, प्रसन्न रहो। पर हम मान लेते हैं, इसीलिए कबीर साहब हमें सीख देते हैं, संत महात्मा हमें सीख देते हैं कि गाली का बदला गाली होती है, इसलिए गाली मत दो, है ना। कहते हैं कि आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उलटिए तो वही एक की, है ना, एक की एक रहेगी। नहीं तो आपने गाली दिया और उसने भी उधर से गाली दिया तो 2 हो गई, और गाली देते देते गाली स्वर से फिर बातें स्वर, बातें स्वर से गाले स्वर, गाले स्वर से लाठे स्वर, लाठे स्वर से गोला स्वर, फिर आजकल गोली स्वर चल हो जाता है ना। एक छोटी सी बात नहीं हजम होती तो बोलते हैं नहीं, उसको आप समझ कर, संतों के पास जो जाते हैं यही तो विशेषता है, सत्संग में जाने की यही विशेषता होती है कि कोई कुछ कहे तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बस खुश रहते हैं, प्रसन्न रहो अपने में। हाँ, ये संतों के पास जाने की विशेषता है कि व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहे। जब आप प्रसन्न रहोगे तो आप दूसरों को प्रसन्नता दोगे। इसीलिए कहते हैं गृहस्थी में रह करके घर हमारा कैसा होना चाहिए? बोले घर ही तो मंदिर है, मृदु वाणी सुंदर बर्ताव, ऐसा संत कहते हैं। बोले गृहस्थी में रहो तो कैसे रहो? बोले मृदु वाणी सुंदर बर्ताव, सकल गुणों की खान है, सारे गुणों की खान माने खजाना है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वो घर स्वर्ग। हाँ, हम स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। लोग कहें कि हम महाराज मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? अरे तुम अभी देखो ना कहाँ बैठे हो, तुम स्वर्ग में बैठे हो तो स्वर्ग में जाओ, और नरक में बैठे हो तो कहाँ जाओगे, है ना, जहां रात दिन कड़ा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बोलचाल नहीं। हाँ, कबीर साहब देखो, कबीर साहब गृहस्थी की बात बतलाते हैं, हाँ? और विरक्ति की भी बात बतलाते हैं। लोग समझते तो है नहीं, बस कहते हैं अरे कबीर साहब तो बस त्याग बैराग की बात करते रहते हैं। ये त्याग बैराग की बात है। गृहस्थी में रह करके कैसे रहना? साहेब कहते हैं जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर। बोले जैसा तुम्हारा प्रेम शुरू में था, जब शादी होती है तो पति पत्नी में कैसा प्रेम होता है बताओ, है ना? कितना प्रेम होता है, कितना भाव होता है। बोले जैसे लागी और जैसे तुम्हारा प्रेम शुरू में था वही प्रेम अंत तक रहना चाहिए, उसको कहते हैं प्रेम, है ना। और जो यदि अंत तक नहीं रहता तो उसको प्रेम नहीं कहते, उसको कहते हैं वासना, है ना। आज आप देखते हैं आज का जमाना में आज क्या होता है, एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है ना तो क्या कहता है,
अरे बोलता है तू कहे तो मैं चांद तारे तोड़ कर तेरे कदमों में रख दूं, बताओ। बोले चांद तारे तोड़ करके तुम्हारे चरणों में रख दूं, ऐसी बात बोलता है। और शादी हो जाने के बाद 4 दिन नहीं बीतता, पत्नी कहती देखो उधर मार्केट से आप आते हो ना तो तनी 2 किलो बटाका लेता आना, है ना। क्या बोलते कि 2 किलो बटाका ले आना, तो क्या बोलता अरे तू घर में बैठी बैठी क्या करती, बटाका नहीं ले आ सकती। जो चांद तारे तोड़ कर रखने की बात करता था, अब वो 2 किलो बटाका नहीं, इसको प्रेम बोलते। इसीलिए वो प्रेम नहीं कहलाता है, ये तो वासना कहलाती है। इसके लिए कबीर साहब ने प्रेम कहा है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो।